बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में सुकून और आफियत भर दे और हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन। मैं कहाँ गायब थी? कोई नावल नहीं, कोई व्लॉग नहीं और कोई मैं जवाब नहीं देती थी। तो मैं बताती हूँ कि माजरा क्या था। जैसा कि आप लोगों ने सुना, चलो हम साथ चलते हैं साइमा अकरम चौधरी का और हीरो सायरा रज़ा का। इस वक्त तक इनकी जब रिकॉर्डिंग मैंने की थी तो ये मैंने लैपटॉप से देखकर ही पढ़े थे। मेरा लैपटॉप उस वक्त तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन ये ख़त्म होते गए तो उसके अडॉप्टर में कोई प्रॉब्लम आ गया था, चार्ज नहीं आगे दे रहा था। इस वजह से जो लैपटॉप था वो बिल्कुल बंद हो गया था, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी थी। एक वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी कि जो मेरी बहन है, आप ही से छोटी हैं, वो छुट्टियां गुजारने के लिए आई हुई थी। उनके बच्चों को छुट्टियां थी तो हमने भी कहा कि आप इधर आ जाएं, आगे से स्कूल खुल जाएंगे तो फिर तो नहीं आ सकेंगी। तो वो ज़रा टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ आई हुई थी। और जो अम्मी का घर है उसमें मैं होती हूँ, अम्मी होती हैं और भाई होते हैं। तो जो घर की देखभाल है, देखना, घर का खाना वगैरह बनाना और ये सब चीज़ें ये मैं ही करती हूँ। घर में माशाल्लाह जितने बंदे ज़्यादा हों काम भी उतने बढ़ जाते हैं। और जो मेरी वो बहन है वो ज़रा उनकी आई साइड वीक भी है, तो उनको हम इतना ज़्यादा कहते भी नहीं थे कि मतलब आप ज़रा देख लेना। तो इस वजह से मेरा रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल हो गया था। एक सेकंड के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं था। मैं मैसेजेस पढ़ती थी, आप भी मुझे बताती थी कि देखा वो रंजना भी याद कर रही है और वो भी याद कर रहे हैं, तो आप जो हो कोशिश करो कि कर लो। लेकिन वाकई मेरे पास टाइम नहीं था, तो वो इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करती थी। मैं उनसे कहती थी कि ये चले जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूँगी और रेगुलर किया करूँगी। तो और अब इंशाल्लाह मैं रेगुलर करने की पूरी कोशिश करूँगी, इंशाल्लाह। और सईद दीदी हैं, वो भी चले गए हैं और बहुत उदास हूँ मैं। उनके साथ बहुत ज़्यादा रौनक भी थी और मैं आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर करूँगी। और एक तो आप लोगों से माजरत ये करनी थी कि मेरे पास वाकई टाइम नहीं था, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती थी। और दूसरी जो है ये बताना था कि अब इंशाल्लाह मैं जो हूँ दीवारे शब पढ़ूँगी और वो मैं ख़ास जो है पढ़ूँगी रंजना और तैमूर अहमद के लिए। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी तो मैं इंशाल्लाह शुरू करूँगी। और 2 बार आप लोगों को ये नोटिफिकेशन आया होगा कि मैं कहाँ गायब थी व्लॉग का। तो उसका ये है कि पता नहीं वो मेरे पास होता है तो वो बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो अपलोड हो जाता है उसकी मैं देखती हूँ उसकी रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम आती है। शुरू में थोड़ा सा चलता है और आगे बिल्कुल म्यूट। उसके अंदर मैंने सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई थी, आप लोगों को सारा ये बताया हुआ था कि मैं कहाँ गायब थी। तो मैंने बहुत थोड़ा सा बताया, उसके अंदर मैंने काफ़ी किया था, लेकिन अब मैं वो वाला नहीं लगाऊंगी। 2 बार मैं लगा चुकी हूँ और 2 बार एक ही रिज़ल्ट मुझे मिला है। उसमें मैंने अपने ताया अबू के घर का जो छोटू सा उनका गार्डन है उसका व्यू दिया हुआ था, पौधों के बारे में बताया था, फलदार पौधे थे। फिर कभी इंशाल्लाह दोबारा मैं उनके उस गार्डन का व्यू दूंगी। और अब जो है मैं एक नया व्लॉग बना रही हूँ, अनकरीब इंशाल्लाह आप लोगों को देखने को मिलेगा। और दीवारे शब में पढ़ूंगी और इसके साथ ही मैंने एक छोटा सा नावल देखा था साइमा अकरम चौधरी का, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। आप लोग बताइएगा यूट्यूब पर तो नहीं है, और अगर है तो फिर मैं नहीं पढ़ूंगी, और अगर नहीं है तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर ये पढ़ूंगी। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था और एब्सेंट रहने के लिए बहुत ज़्यादा माजरत है। और आप लोगों के प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है, वाकई अल्फाज नहीं है। आप लोग इतनी इज़्ज़त देते हैं मुझे। और मेरी अम्मी कहती होती हैं कि तुम बहुत नाकदरी हो, तुम करती क्यों नहीं हो उनके लिए। मेरी अम्मी बहुत पीछे पड़ी नहीं है मेरे, तो इस इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया इसी तरह से अदा कर सकती हूँ कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नावल्स रिकॉर्ड करूँगी और व्लॉग्स बनाऊँगी, और जिस तरह से हो सका मैं आप लोगों की खिदमत करूँगी इंशाल्लाह। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों यारों सबका ख्याल रखिएगा और जो है अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।